नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, खम्मंगनी, राम राम। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो आपको क्लासें हैं वो लगातार प्रोवाइड होना शुरू हो गई है। ठीक है, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हो सकता है एक दो दिन में दिक्कत और आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मैं जितनी कोशिश हो सकी मैं दिक्कत नहीं करूँगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत डाउन हो जाती है कभी और थोड़ी शायरी का माहौल। तो अब आपका चल रहा था ग्राइंडर। ग्राइंडर की दूसरी क्लास हो गई थी, आज ग्राइंडर की है तीसरी क्लास, #3। ठीक है, चलो अब अपना जो ग्राइंडर का पीछे अपन ने क्या बोला था, ग्राइंडर का परिचय पढ़ लिया था, अब्रेसिव कण पढ़ लिए थे, बॉन्ड पढ़ लिया था, और उसमें ग्रेन साइज पढ़ लिया था, ग्रेड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संरचना, स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली जो कल अपनी वीडियो क्लास थी उसमें बताया था कि संरचना क्या होती है। कि किसी टुकड़े को अपन बीच में से तोड़ते हैं, क्या कि किसी टुकड़े को, किसी चक्के को, किसी ग्राइंडर को अगर अपन बीच में से तोड़ते हैं या उसे ऊपरी भाग से देखते हैं तो उसकी एक संरचना बनी होती है। ठीक है, मतलब आड़ी टेढ़ी बनी होती है, लाइनदार बनी होती है, छोटे 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 दाने बने होते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। तो वो संरचना क्या होती है? तो अपन ग्राइंडर की भाषा में संरचना किसे कहते हैं ये बताओ, पता है किसी को? देखो, अब्रेसिव के कण, क्या वहीं पर अब्रेसिव कण जानते हो? अब्रेसिव के कण जानते हो क्या नहीं जानते हो? देखो, जहां वहीं पर अब्रेसिव ग्रेन्स के बीच का जो अंतर होता है ना, अब्रेसिव कणों के बीच में जो ग्रेन्स का अंतर होता है वो क्या कहलाता है? संरचना। संरचना सांद्रता कब होगी, अर्थात संरचना अगर अब्रेसिव कण नजदीक हो, क्या अब्रेसिव कण क्या हो, दूर दूर हो या नजदीक नजदीक हो। ठीक है, अगर दूर दूर होंगे तो वो कौन सी होगी? खुली संरचना वाला होगा। अगर अब्रेसिव कण पास पास होंगे तो वो कौन सा होगा? संघन होगा। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप में बांटा गया, डेंस और ओपन। ठीक है, और इसे नंबरों से इंगित किया जाता है। नंबर कितने? 1 से 16। जो डेंस होता है 1 से 8 तक लिया जाता है, और आपका जो ओपन होता है वो किस में लिया जाता है? 9 से 16 तक लिया जाता है। तो अपन देखते हैं संरचना। ठीक है, लिखो, इसे अपना टॉपिक डालो, कॉपी पेन निकालो। संरचना। ठीक है, चलो अब बताओ क्या होती है संरचना। बताएगा कोई? देखो, वहीं पर अब्रेसिव ग्रेन्स में जितना अंतर होता है, क्या वही में वही में अब्रेसिव ग्रेन्स में के बीच में जितना अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर यानी संरचना बोलते हैं। तो इसे में लिखो, वही के अब्रेसिव ग्रेन्स के बीच जितना अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? संरचना। ठीक है, क्या व्हील के अब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर होता है, कणों के बीच में जितना अंतर है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, संरचना दो प्रकार की होती है। इसके अंदर एक तो होती है खुली, एक होती है संघन। यानी खुली यानी थोड़े जो जिसके अब्रेसिव कण क्या हो, दूर दूर हो, और अब्रेसिव कण दूर दूर हो, वो कौन सी कहलाती है? खुली संरचना कहलाती है। और जिसके अब्रेसिव कण पास पास में हो, क्या हो, अगर पास पास में तो वो कौन सा कहलाता है? संघन कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? संरचना में सांद्रता, अर्थात क्या? संरचना में सांद्रता अर्थात अब्रेसिव ग्रेन्स के कण दूर दूर हो तो वो क्या कहलाता है? खुली संरचना वाला कहलाता है। संरचना में सांद्रता अर्थात मतलब अब्रेसिव ग्रेन्स कण दूर दूर हो, अब्रेसिव ग्रेन्स के कण दूर दूर हो, उससे
खुली संरचना, ठीक है। इसमें बाइंडर क्या होता है, इसमें बाइंडर अधिक होता है और कटाई भी अधिक होती है। बाइंडर अधिक, कटाई भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और देखो अगर संरचना क्या हो, खुली हो तो उसमें क्या कहेंगे, सॉरी संरचना क्या हो संघन हो तो उसे क्या कहेंगे कि अब्रेसिव कण पास पास में, ठीक है। चलो इसमें आगे क्या लिखते हैं बाइंडर कम हो तो संरचना में सांद्रता क्या होती है, सांद्रता के जो कण होते हैं अब्रेसिव के वो क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, ठीक है। चलो हाँ इसमें लिखो बाइंडर कम हो तो संरचना की सांद्रता के अब्रेसिव ग्रेन्स कण पास पास हो तो संघन संरचना, क्या अगर बाइंडर अधिक हो तो क्या होगा, अब्रेसिव कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अगर बाइंडर कम होगा तो अब्रेसिव कण क्या होंगे, पास पास होंगे, तो वो कौन सी कहलाएगी, संघन कहलाएगी, ठीक है। चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं, चले। चलो अब देखो इसे नंबरों से इंगित किया जाता है। अब नंबरों से इंगित किया जाता है तो 1 से 16 आई पास में, पर इसे नंबरों में इंगित किया जाता है तो क्या होता है, नंबरों में इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो पहला ग्रुप लिखो यहां पे, ठीक है, और यहां पे लिखो संरचना, ठीक है। क्या लिखो, यहां पे लिखो ग्रुप और यहां पे लिखो संरचना। तो पहला ग्रुप है आपका डेंस, तो डेंस होता है तो वो कौन सा होता है, 1 से 8 तक होता है, ठीक है। फिर होता है आपका ओपन, ठीक है, जो ओपन होता है वो क्या क्या होता है, 1 से 16 तक होता है, ठीक है। डेंस क्या होता है, जो डेंस संरचना होती है, ग्रुप होता है, वो हार्ड धातु के लिए होता है, हार्ड धातु के लिए। और जो आपका ओपन संरचना होती है, जो खुली संरचना होती है, वो किसके लिए होती है, नरम धातु के, ठीक। दोबारा समझो एक बार कि इसे जो संरचना होती है, संरचना को किससे इंगित किया जाता है, नंबरों से इंगित किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों कौन कौन से, एक तो होता है आपका डेंस में बांटा जाता है और एक आपका ओपन में बांटा जाता है। तो ओपन क्या होता है, एक 9 से 16 तक होता है, और आपका जो डेंस होता है वो क्या होता है, 1 से 8 तक इंगित किया जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं मिले, क्या कहीं भी आपको संरचना का साइज मिले 7, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, डेंस होगा। अगर कहीं आपको संरचना का साइज मिले 15, तो कौन सा होगा, ओपन होगा। तो इसी के साथ साथ आपको समझना है कि अगर आपको 15 के साथ क्या, अगर 15 मिल जाए तो आपको क्या समझना है कि ये नरम धातु के लिए ओपन है, ठीक है। और आपको कहीं 7 मिल जाए तो क्या समझना है, ये हार्ड धातु के लिए डेंस है, ठीक है। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, ये तो हुआ आपका संरचना। अब आगे देखते हैं अपन आपका आकार की संरचना हो गई, ग्रेड हो गया, ग्रेन्स हो गए, अब्रेसिव कण हो गए, बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं आकार। आकार यानी
व्हील का आकार है वो किस प्रकार मिलता है आपको, चौकोर मिलता है, गोल मिलता है, स्ट्रेट मिलता है, कैसा मिलता है। ठीक है, चलो तो व्हील का आकार है वो आपको किस प्रकार मिलता है, अनेक आकार में पाए जाते हैं, अनेक आकार के प्रकार होते हैं। कुल मिला के आपको 8 प्रकार मिलेंगे। तो पहला तो हो गया आपका स्ट्रेट व्हील, दूसरा हो गया आपका सिलेंडर व्हील, तीसरा हो गया आपका रिसेट व्हील। ठीक है, चौथा हो गया आपका टेपर्ड फेस व्हील, पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका, पांचवा होगा आपका स्ट्रेट केप व्हील, स्ट्रेट केप व्हील। छठा कौन सा हो जाएगा आपका, बताओ 6 नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, फ्लेजिंग, कौन सा, फ्लेजिंग कप व्हील। ये केप ना कर कर आप कप कर लो, ठीक है, क्या केप ना कर कर, ये नाम है, नाम है, ठीक है। चलो, और 7 नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ 7 नंबर आपका कौन सा होगा, सोसर व्हील, सोसर व्हील। और 8 नंबर लास्ट एंड फाइनल आपका कौन सा होगा, बताओ बताओ बताओ, डिस व्हील। ठीक है, अब देखो एक नोट करके बात लिखो इसके अंदर कि आपका जो स्ट्रेट व्हील है वो किसके लिए काम आता है, साधारण कार्यों के लिए काम आता है, और बाकी के जो व्हील है वो किसके लिए काम आता है, कोई अंदरूनी आपको क्या करना हो, ग्राइंडिंग करनी हो, कोई फॉर्मिंग ग्राइंडिंग करनी हो, कोई कटिंग ग्राइंडिंग करनी हो, तो इसमें ये काम आता है। तो इसमें लिखो स्ट्रेट व्हील साधारण कार्य, ठीक है, और बाकी बाकी अंदरूनी फॉर्म, और कौन सा, बताओ अंदरूनी फॉर्म, और कौन सा अभी बताया मैंने आपको, कौन सा, बताओ बताओ, कटर ग्राइंड, कटर ग्राइंडिंग में। ठीक है, चलो ये हुआ आपका क्या, आकार। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, व्हील का साइज कैसे लिया जाता है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, इसमें आपको लिखना है व्हील का साइज, कि आपको कोई बोल दे एग्जामिनर कि भैया जी आप जाओ और एक व्हील का साइज है वो लिख के लाओ, तो आपको व्हील का साइज है वो कहां से लेना है, पूरी आकृति का लेना है या बोर का लेना है, यानी जो बोर यानी जो बीच में सेंटर में जो होल होता है उसका लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो व्हील का साइज, व्हील का साइज, तो व्हील के साइज में सबसे पहले क्या आएगा, व्हील के बाहरी व्यास, दूसरा व्हील की मोटाई, तीसरा बताओ क्या होगा, व्हील का बोर व्यास। माना कि आपको किसी एग्जामिनर ने बोला कि आप व्हील का जो साइज, ग्राइंडिंग व्हील का साइज है वो क्या हो, लिख के लाओ या कहीं से कुछ भी करो, मेरे को साइज चाहिए, तो आप व्हील का साइज वो कहां से लेंगे, एक तो व्हील का व्यास लेंगे, ठीक है, क्या ये जैसे आपका क्या है, एक ग्राइंडिंग व्हील है, तो क्या लेंगे, यहां से यहां तक क्या लेंगे, एक व्हील का व्यास लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब व्हील को अपन सामने से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है, तो व्हील की मोटाई भी लेंगे। ठीक है, फिर तीसरी बात कि व्हील का बोर का व्यास क्या होगा, जो बीच में सेंटर में होल होता है उसका साइज लेंगे। ये 3
साइज लेने हैं और आपका व्हील का साइज है वो आ जाता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। जैसे देखो कि व्हील का बाहरी व्यास आप कर दो 180 mm, कितना 180 mm। ठीक है, चलो फिर और मोटाई कर दो इसकी 13 mm। ठीक है, और इसका बोर का व्यास कर दो 31.5। तो आप क्या करोगे 180 इंटू 13 इंटू 31.75 एम। तो ये आपका क्या आ जाता है, व्हील का साइज आप निकाल लेते हो। एक छोटी सी बात और लिख सकते हो या मैं लिखा देता हूं कि व्हील का जो बोर होता है उसको कुछ बड़े साइज का रखा जाता है, क्योंकि उसको उसके अंदर लेड को गर्म कर कर फिक्स किया जाता है। तो यहां पे लिखो नोट लगा के क्या, व्हील के बोर का व्यास बड़ा रखा जाता है, क्योंकि क्या, क्योंकि लैंड को गर्म करके फिक्स किया। बस, तो ये आ जाता आपका व्हील का साइज। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। जैसे कि अपन हर टूल के बारे में पढ़ते हैं कि अगर बाय द वे कि बोल दिया जाए कि एक ग्राइंडिंग व्हील आपको मार्केट से खरीदना है, क्या कि एक ग्राइंडिंग व्हील आपको क्या करना है, मार्केट से खरीदना है। तो आप उस ग्राइंडिंग व्हील को मार्केट से कैसे खरीदोगे और दुकानदार को क्या बोलोगे कि भैया जी हमें क्या चाहिए, ये एक ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, टॉपिक डालो स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग। ठीक है, चलो तो अब स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग मतलब कि आपको किस का एक मतलब एक कंपनी है। जैसे कि मेरे पास ये क्या है, एक पेन है। ठीक है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड का पेन है। तो इसमें मैंने दुकानदार को बोला कि भैया मेरे को रेड कलर व्हाइट मार्कर परमानेंट नहीं चाहिए, रिफिल भी होना चाहिए, उसकी स्याही भी चाहिए और मेरे को बढ़िया सा दे दो, लंबे समय तक चल सके। तो मैंने ये जाके बोला, तो मेरे को ये पकड़ा दिया और उसकी जो रिफिल करने के लिए जो स्याही है वो पकड़ा दी, तो ले आया। उसी प्रकार आप क्या करोगे कि ग्राइंडिंग व्हील को कहोगे जाके कि भैया मेरे को कंपनी द्वारा दिया गया अब्रेसिव नंबर होना चाहिए उसके ऊपर, किसके ऊपर, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर। क्या, कंपनी द्वारा दिया गया अब्रेसिव नंबर, अब्रेसिव का प्रकार, ग्रेन का साइज, ग्रेड, संरचना, बॉन्ड का प्रकार और कंपनी द्वारा दिया गया कोई लोगो या कोई प्रतीक। चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले उसके ऊपर क्या होना चाहिए कि कंपनी द्वारा दिया गया अब्रेसिव का साइज। ठीक है, चलो या नंबर, तो लिखो कंपनी द्वारा दिया गया अब्रेसिव नंबर। ठीक है, मतलब कि आप दुकानदार को बोलोगे कि मेरे को कंपनी द्वारा दिया गया व्हील के ऊपर क्या होना चाहिए, अब्रेसिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अब्रेसिव का प्रकार, मतलब कि आपको अब्रेसिव का कौन सा प्रकार चाहिए। ठीक है, और तीसरा ग्रेन साइज, क्या उसका ग्रेन का साइज भी होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, कोई ग्रेड भी होना चाहिए। पांचवा क्या होना चाहिए, संरचना भी होनी चाहिए। और छठा क्या होना चाहिए, बॉन्ड का प्रकार, क्या कि एक बॉन्ड का प्रकार भी उसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए। और सात नंबर क्या चाहिए, कंपनी का लोगो, क्या कंपनी का लोगो।
ठीक है, क्या कंपनी द्वारा दिया गया अब्रेसिव नंबर होना चाहिए, अब्रेसिव का प्रकार होना चाहिए, अब्रेसिव का साइज होना चाहिए, ग्रेड होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए, बॉन्ड का प्रकार होना चाहिए और कंपनी का लोगो है वो होना चाहिए। तो एक छोटी सी मतलब एक छोटी सी क्या है नंबरिंग है, वो नंबरिंग बताता हूं कि नंबरिंग क्या है कैसे। ठीक है, तो देखो, तो कंपनी द्वारा दिया गया अब्रेसिव नंबर क्या होना चाहिए 51, क्या 51। ठीक है, आई बात समझे। और ए क्या होना चाहिए उसका अब्रेसिव का प्रकार होना चाहिए, और ग्रेन साइज क्या हो गया उसका 46 हो गया, और ग्रेड क्या हो जाता है उसका एल हो जाता है, और अब उसकी जो संरचना हो जाती है वो क्या हो जाती है 5 हो जाती है। तो संरचना 5 किसके अंदर आ जाती है डेंस के अंदर आ जाती है, हार्ड के लिए आ जाती है। तो बॉन्ड का प्रकार क्या हो जाता है उसके अंदर 13 हो जाता है, और ये मान लीजिए आपका कोई कंपनी का लोगो आ जाता है ना। चलो देखो, ये तो क्या हो गया आपका एक नंबर, क्या कंपनी द्वारा दिया गया अब्रेसिव नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्या हो जाता है अब्रेसिव का प्रकार, 3 नंबर क्या हो जाता है ग्रेन साइज, 4 नंबर क्या हो जाता है इसका ग्रेड हो जाता है, 5 नंबर क्या हो जाता है इसकी संरचना हो जाती है। ठीक है, और 6 नंबर क्या होता है इसका बॉन्ड, बॉन्ड नहीं सॉरी बॉन्ड नहीं, ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाता है इसका वी, विक्ट्रीफाइड बॉन्ड कर दो इसके अंदर। ठीक है, 5 और 23 के अंदर क्या कर दो वी कर दो, यहाँ पे क्या विक्ट्रीफाइड बॉन्ड कर दो, क्या आ गया 6 नंबर, और ये आ गया 23 नंबर, ये मान लो कोई आपकी कंपनी का लोगो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग करने के लिए क्या करोगे, भैया जी मेरे को 51A46L5B23 का एक ग्राइंडिंग व्हील दे दो, यानी कि उसका अब्रेसिव नंबर कितना होना चाहिए 51 होना चाहिए, और उसका अब्रेसिव क्या ये अब्रेसिव प्रकार क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, और ग्रेन साइज क्या होना चाहिए 46 होना चाहिए, और ग्रेड क्या होना चाहिए उसका एल होना चाहिए, और संरचना क्या होनी चाहिए उसकी 5 होनी चाहिए, डेंस होनी चाहिए, और आपका जो बॉन्ड होना चाहिए विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड अपन को कैसे पता चला विट्रीफाइड बॉन्ड है, क्योंकि इसे वी से इंगित किया गया है, और ये आपका कोई कंपनी का लोगो आ गया। ठीक है, चलो तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ चलिए, अब देखते हैं माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का निरीक्षण अपन कैसे कर सकते हैं, और ग्राइंडिंग व्हील को अपन बांध कैसे सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो इसी के नीचे एक लाइन डाल लीजिए, निरीक्षण करना। ठीक है, चलो अब अपन किसी भी चीज का निरीक्षण करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी जांच करते हैं। तो इसकी जांच कैसे करते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील को क्या करने से पहले, बांधने से पहले, क्या स्पिंडल पर बांधने से पहले जांच ले, क्या व्हील को स्पिंडल पर बांधने से पहले जांच ले। कैसे जांचे, व्हील को धागे से लटका कर मेलेट से हल्की चोट मारे। अगर टन टन की आवाज आती है, तो क्या अगर टन टन की आवाज आती है, मतलब आपको क्या करना है कि किसी धागे से क्या करना है, आपके अपने जो ग्राइंडिंग व्हील को क्या करना है बांध लेना है, और उसे मेलेट यानी लकड़ी का जो आपका हथौड़ा होता है उससे क्या करना है
मारना है, हल्की सी मारना है। अगर टन टन की आवाज आती है तो आपका क्या जो ग्राइंडिंग व्हील है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्रैक नहीं है। अगर टन टन की आवाज नहीं आती, भारी आवाज आती है तो ग्राइंडिंग व्हील क्या है, खराब है। ठीक है, तो इस व्हील को टन टन की आवाज आती है तो वह सही है। ठीक है, अगर क्या, अगर आवाज क्या, अगर आवाज भारी आती है, क्या भारी आती है तो क्या है, तो क्या है, क्रेक है, क्रेक है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं बांधना, कि बांधा कैसे जा सकता है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा समझो कि निरीक्षण करना कि ग्राइंडिंग व्हील को, क्या ग्राइंडिंग व्हील को स्पिंडल को बांधने से पहले आपको क्या करना है कि उसको तागे से लटकाना है और उसके मैलेट की सहायता से हवा ठोकना है, थोड़ा सा हल्का मारना है, और अगर टंडन की आवाज आती है तो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है क्या, क्रैक नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आवाज डल भारी आती है तो आपका ग्राइंडिंग व्हील क्या, क्रैक हो, तो उसे ना बांधे। अब देखते हैं बांधना कैसे होता है, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब हेडिंग जब इसी के अंदर करते हैं, फिर बांधना। अब बांधे कैसे कि कार्य के अनुसार चयन करें, किसका, ग्राइंडिंग व्हील का कार्य के अनुसार चयन करें, मतलब आपको किस प्रकार के कार्य को करना है। ठीक है, आई बात में क्या, किस प्रकार के कार्य को करना है, कि आपको किस हार्ड को करना है, ओपन जो नॉर्मल को करना है, तो उसका चयन करता है। तो इसमें क्या दिखता है, कार्य के अनुसार चयन करें। ठीक है, क्या, कार्य के अनुसार चयन करें, बोर के अंदर, क्या, बोर के अंदर बूस लगा दें। ठीक है, फ्लेंज को चढ़ा दें, फ्लेंज को चढ़ा दें, बोल्टर, क्या, बोल्टर को पेपर कार्ड सभी को चढ़ा दें। ठीक है, क्या, ब्लोटर और पेपर कार्ड सभी को क्या कर दे, सेट कर दे। ठीक है, वाशर लगा दे। एक सेकंड को सही लिख देता हूं, क्या, फ्लेंज को चढ़ा दे, चढ़ा दे, बोल्टर व पेपर कार्ड पर वाशर लगा दे, नट को स्पिंडल से कस दे, नट को क्या कर दे, स्पिंडल से कस दे, यानी टाइट कर दे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी अपने माउंटेन ग्राइंडिंग को समझा कि बांधना क्या होता है, कार्य के अनुसार व्हील का चयन करना चाहिए आपको। बोर के जो अंदर जो बोर होता है वो क्या था, थोड़ा ज्यादा खुला होता है, मतलब उसका साइज बड़ा कर लिया जाता है, तो उसके अंदर बूस को लगाकर सही ढंग से सेट कर लेना चाहिए। ठीक है, और फ्लेंज चढ़ा दीजिए, जो फ्लेंज मतलब फ्लेंज समझ में आ रहा है कि फ्लेंज जो बूस चढ़ाए जा रहे हैं उसी प्रकार फ्लेम होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, बुलेटर पेपर कार्ड वॉशर लगा दी जाती है, और नट को स्पिंडल से कस दिया जाता है या टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लिखो, और बाद में अपन कल है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग के संबंध में कुछ संकेत, जैसे आपका गैल्वेनाइजिंग हो गया, लोडिंग हो गया, टर्निंग हो गया, और डायमंड रेसर हो गया, ये किस प्रकार होते हैं, कैसे किया जाता है, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक सैनी साहब का कमेंट आया कि सर कोर्स थोड़ा जल्दी कराएं, जल्दी कराएं। सैनी साहब कोर्स पक्का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मेरे को पता है 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो आ रही है, आगे से मतलब 2-3 दिन से जो कंटिन्यू होगा तो 1-1.5 घंटे की वीडियो है वो लगातार आपके मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, टेंशन मतलब कोर्स पूरा होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।